और एक बात खास पते की है, गंगा है ना, गंगा नदी, गंगा गौमुख से चलती है। तो मैंने वो जगह देखी है, गंगा जहां गौमुख से निकलती है ना, वहां बहुत इतनी सी है, बस इतनी छोटी सी धारा के रूप में निकल रही, बस इससे ज्यादा चौड़ी नहीं होगी। पर ज्यों ज्यों गंगा आगे चलती है गौमुख से, त्यों त्यों उसमें और नदियां छोटी छोटी और छोटे छोटे झरने मिलते जाते हैं और धीरे धीरे उसका रूप बड़ा होता जाता है। हरिद्वार में कितनी बड़ी दिखती है। गंगा सागर के तरफ जा रही है तो उसमें और छोटी छोटी नदियां भी आकर मिल जाती और छोटे छोटे झरने आकर भी मिल जाते हैं और वो इतना विशाल रूप धारण कर लेती है। पर कोई धारा पानी की सागर के तरफ न जाकर अगर खेत के तरफ जाए तो वो सागर तक तो नहीं पहुंचेगी, परंतु उसका अस्तित्व मिट जाएगा, जमीन में नष्ट हो जाएगी। पानी की बड़ी धारा हो, गंगा तो छोटी धारा में निकलती है, मैंने देखा। पर कोई बड़ी धारा सागर के तरफ न जाकर खेतों के तरफ जाए तो वो सूख जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर के तरफ, ईश्वर प्राप्त गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता ना, वो नष्ट हो जाता है, वो सुख नहीं पा सकता। किसी व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो गया, उसके प्रति रागी हो गया, आया था गुरु की शरण में, पर परिचय हो गया किसी से सत्संग में सेवा करते करते, तो उसका नंबर ले लिया, कैसे हो, ठीक हो, मैं भी आपको याद कर रहा हूं, आप मेरे को याद करते हैं कि नहीं? अरे इसको उसको याद करने से क्या होगा? गुरु को ओढ़ा नहीं अभी पूरा ठीक से। जो गुरु को ओढ़ लेता है ना, वो कभी भी गुरु से दूर नहीं हो सकता। ओढ़ना है बस। तो ये कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ओढ़ लिया था, तो कुरुक्षेत्र की धरती पर हम भी गुरुदेव के चरणों में आए हैं और भगवान श्री कृष्ण के वचन हमने सुने, गर्ग संहिता के सर्वेशाम चैव देवो हम। पक्का करो इसको, भगवान कृष्ण के मुख से जो निकला है कुरुक्षेत्र की धरती पर, वो हम सब के मुंह से निकले। सर्वेशाम चैव देवो हम, सर्वेशाम चैव देवो हम, मम देवाश्च ब्राह्मणः, मम देवाश्च ब्राह्मणः, ये दुह्यन्ति द्विजान् मूढः, ये दुह्यन्ति द्विजान् मूढः, सन्ति ते मम शत्रवः, सन्ति ते मम शत्रवः। भगवान कहते हैं मैं सबका देवता हूं, सर्वेशाम चैव देवो हम, मैं सबका देवता हूं। और ब्रह्म को पाए हुए जो संत हैं, सद्गुरु हैं, वो तो मेरे भी देवता हैं। मैं सबका देवता और ब्रह्म को पाए हुए संत वो मेरे देवता हैं। मम देवाश्च ब्राह्मण। स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो बोलते थे कि ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो वही ब्राह्मण है, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं। स्वामी रामसुखदास जी का वचन है, मैं उनके साहित्य में आपको दिखा सकता हूं। ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण, बाकी काय का ब्राह्मण। ये रामसुखदास जी महाराज के वचन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबका देवता हूं और ब्रह्म को पाए हुए सच्चे ब्राह्मण वो मेरे भी देवता हैं। जो मूढ़ लोग ऐसे महापुरुष से द्रोह करते हैं या उनके वचनों की उपेक्षा करते हैं, संति ते मम शत्रवः, वो मेरे शत्रु हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। इसलिए सावधान। भगवान आगे कहते हैं ये पूज्यन्ति विप्रांश्च, ये पूज्यन्ति मम भावेन भाजनः, ते भुञ्जन्ति सुखं चात्रं, ते भुञ्जन्ति सुखं, यान्ते यास्यन्ति तत्पदं, यान्ते। भगवान कितने सुंदर वचन कहते हैं, ये पूज्यन्ति विप्रांश्च मम भावेन। जो ऐसे सदगुरु की मेरा स्वरूप मानकर पूजा करता है वो इस लोक में तो सुख भोगता है और मरने के बाद मेरे धाम में आ जाता है।
खाली पूजा करे बस। कर पूजा मन कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा मन कर पूजा, कर पूजा। गुरु चरणन की, गुरु वचनन की, गुरु चरणन की, गुरु वचनन की। मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा। कैसे पूजे गुरु चरणन को, कैसे पूजे गुरु चरणन को। अपना लो बस गुरु वचनन को, अपना लो बस गुरु वचनन को। अपना लो बस गुरु वचनन को। अपना लो बस गुरु वचनन को। ये वाणी गुरु गोविंद जी की, ये वाणी गुरु गोविंद जी की। मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा। जय हो। भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हो रहेंगे। कुरुक्षेत्र में हम उनके वचन दोहरा रहे हैं। ये पूज्यन्ति विप्रांश्च मम भावे न भूजना, ते भुंजन्ति सुखम चात्रम। इस लोक में सुख पाएगा और शरीर छूटने पर मेरे धाम में आ जाएगा। गुरु चरणन में ऐसा क्या है, गुरु चरणन में ऐसा क्या है। वैकुंठ द्वार यहीं खुलता है। वैकुंठ द्वार यहीं खुलता है। ये वाणी शिव शंकर जी की, ये वाणी शिव शंकर जी की। मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा। खाली पूजा की भावना कर रहे हैं तो भी आनंद आ रहा है। करें तो कृष्ण का वचन सत्य है। सब ग्रंथों का सार यही 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 है। गुरु बिना उद्धार नहीं है। गुरु बिना उद्धार नहीं है। गुरुवर है खान रतन धन की, गुरुवर है खान रतन धन की। मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार।
न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो, तुम ही धरती तुम ही गगन हो, तुम ही चांद सितारे हो, कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो, कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम ही हमारे हो। तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो, तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे ये। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। एक सज्जन घर पर सो रहे थे, 4 बज चुके थे। सपने में बापूजी ने दर्शन दिए, मेरा साधक होकर 4 बजे सो रहा है, जल्दी उठ जा, शाम करो, ध्यान करो। तुरंत उठकर स्वप्ने में दी हुई गुरु की आज्ञा मानकर वो आदमी नहाने के लिए गया। जो ही नहाने के लिए बाथरूम में गया, त्यों घर की छत से करीब 20-25 किलो का ऊपर छत से टुकड़ा आरसीसी का छत का वो धड़ाम से गिरा। जहां वो सोया था उस जगह पर इतना जोरों का आवाज हुआ, ये बाथरूम खोल के बाहर आया तो देखा कि जहां सोया था वहीं वो ऊपर से टुकड़ा गिरा। सोचा कि कैसे बापू दयालु मुझे स्वप्ने में दर्शन देकर जगाया कि उठ, अभी तक सोया है, जल्दी नहाने जा। अगर बापूजी स्वप्ने में दर्शन न देते तो सिर फूट गया। तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार,
ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। हर धड़कन में तुम हो समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। नजरों से निहाल हो करते, तुम करते कल्याण हो। नजरों से निहाल हो करते, तुम करते कल्याण हो। करते रहे हम सेवा तेरी, करते रहे हम सेवा तेरी, करते रहे हम सेवा तेरी, करते रहे हम सेवा तेरी। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं, गुरु जी बारंबार। अधरा अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। अधरा अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे। साथ तुम्हारा कभी न छूटे। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं, गुरु जी बारंबार। गुजरात में हारीज तहसील है, उसके पास एक गांव है बोरतवाड़ा। एक साधक घर बैठे जप कर रहे थे, माला ली, दीक्षा ली हुई थी। उनकी मां किसी बीमारी में आंखों की रोशनी खो बैठी थी। मां ने कहा, बेटे बापूजी ने तुझे भक्ति दी है, तुझे दीक्षा भी दी है। बेटा बापूजी मुझे क्या देंगे? बोलते बोलते वो मां रो पड़ी। बेटे के हाथ में माला थी, माला पूरी करके कहा, मां बापू ने मुझे भक्ति दी है, पर याद रखना मां, मुझे लगता है मेरे बापू तुझे आंखों की रोशनी देंगे। मां बोली, नहीं, कब देंगे? दिन बीतते चले। वो साधक रोज अपने ध्यान के स्थान पर गुरु मूर्ति की ओर देखते देखते प्रार्थना करते थे, जप करते थे। गुरु की मूरत सूरत बनकर मानो प्रकट हो जाती थी। एक बहन ने अपने गुरु को पूछा कि गुरुदेव, मैं आपका चित्र सामने रखकर ध्यान करती हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप तस्वीर में से प्रकट हो रहे हैं। कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है गुरुजी? कभी कभी आप मुझे सपने में दर्शन देते हो। गुरुदेव, क्या आप सचमुच आते हो कि ये मेरी कल्पना है? क्या आप सचमुच आते हो? यहां जैसे हम और सपने देखते हैं, ऐसे ही ये एक सपना है। तब गुरु ने कहा, बेटी, एक तरफ तो बुलाती भी है और एक तरफ शंका करती है कि क्या सचमुच आते हो?
बेटी तू ही तो बुलाती है और मैं तेरे बुलाने के कारण आता हूं, तो तू ऐसा क्यों सोचती है, क्यों शंका करती है कि मैं सचमुच में आता हूं कि नहीं? बेटी मैं ही आता हूं, पर तू शंका कर देती है ना, तो फिर दीवार खड़ी हो जाती है थोड़ी सी, तू मत करना। वो सज्जन गोरतवाड़ा गांव में बैठे बैठे जप कर रहे, मानो गुरु को पूरा ओढ़ लिया था और कोई चिंतन नहीं रहा था गुरु के सिवा। उसके दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ने लगे, और बादल आसमान में उमड़ते हैं ना तो बरसते भी हैं। उसके दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ने लगे और आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। गुरु की याद में जब शिष्य के दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ते हैं तो उसकी आंखें बरस पड़ती है। आकाश का मेघ तो बरस में बरसता है, पर शिष्य जो गुरु भक्त होता है उसकी आंखें तो सदा बरसती है। मेघ तो ऋतु आने पर बरसता है, पर भक्त की आंखें बरसती हैं। उसका दिल मानो कह रहा था, पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। थोड़ी देर बीती, उसकी मां जो कुछ समय से देख नहीं पाती थी, दौड़ती दौड़ती बेटे के पास आई। बेटे 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 तू क्या कर रहा है? बापूजी आए थे यहाँ। बेटा बोला मां क्या कहती हो? बोले हाँ बापूजी आए थे। मां सच? बोले हाँ बेटा, गुरुदेव आए थे और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े किए, उनके हाथों से ही ज्योति निकली थी और मेरी आंख में समा गई। बेटे मुझे अब सब दिखाई दे रहा है, मुझे अब सब, ये पूरा नगर उस घटना का साक्षी था। पूरा नगर गोरतवाड़ा इस घटना का साक्षी है। अक्षय पात्र हो ज्ञान के गुरुवर, तुम ही ज्योति स्वरूप हो। अक्षय पात्र हो ज्ञान के गुरुवर, तुम ही ज्योति स्वरूप हो। शांति प्रेम भंडार तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म का रूप हो। शांति प्रेम भंडार तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म का रूप हो। टिके रहे हम ज्ञान में तेरे, टिके रहे हम ज्ञान में तेरे, विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरुजी बारंबार। जड़ चेतन में सत्ता तेरी,
शक्ति भक्ति तुम ही तारण हारे हो। अद्भुत तेरी शक्ति भक्ति तुम ही तारण